प्रभु प्रेम के ज्ञान अमृत का पावन पान कराइए, ज्ञान योग के पथ पर चलकर जीवन ज्योत जगाइए। प्रभु प्रेम के ज्ञान अमृत का पावन पान कराइए, ज्ञान योग के पथ पर चलकर जीवन ज्योत जगाइए। प्रभु प्रेम के ज्ञान अमृत का विनम्रता की आरती हो, पवित्रता की धूप। विनम्रता की आरती हो, पवित्रता की धूप। सादगी की सुंदरता से सजा ले अपना रूप। सादगी की सुंदरता से सजा ले अपना रूप, सजा ले अपना रूप। भले कर्म जीवन में करके हो, भले कर्म जीवन में करके प्यार से प्रभु को रिझाइए। ज्ञान योग के पथ पर चलकर जीवन ज्योत जगाइए। प्रभु प्रेम के ज्ञान अमृत का हो। संगम युग में सेवा करके गायन योग्य बनेंगे। संगम युग में सेवा करके गायन योग्य बनेंगे। पुरुषार्थ कर पुरुषोत्तम बनकर पूजन योग्य बनेंगे। पुरुषार्थ कर पुरुषोत्तम बनकर पूजन योग्य बनेंगे। पूजन योग्य बनेंगे। दिव्य गुणों को धारण कर हो, दिव्य गुणों को धारण करके मन उपवन महकाइए। ज्ञान योग के पथ पर चलकर जीवन ज्योत जगाइए। प्रभु प्रेम के ज्ञान अमृत का हो। ओम शांति। आज बाबा ने हमें अपनी रूहानी यात्रा याद दिलाई है कि आप बच्चे रूहानी यात्री हो, रूहानी पंडे हो। आपको इस यात्रा पर रहना है और दूसरों को भी ये यात्रा सिखानी है, क्योंकि योग से ही आप बच्चे कमल पुष्प के समान न्यारे और प्यारे रह सकेंगे। तो आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम हो रूहानी पंडे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए कमल फूल समान याद की यात्रा करनी और करानी है। गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है, कमल पुष्प समान न्यारे रहना है, याद की यात्रा करनी और करानी है। प्रश्न, बाप तुम बच्चों का कौन सा श्रृंगार करते हैं? किस श्रृंगार के लिए
मना करते हैं। हर रोज बाबा बच्चों का श्रृंगार करते हैं। और कौन से श्रृंगार के लिए मना किया है? बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम्हारा रूहानी श्रृंगार करने आया हूं। तुम कभी भी जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना। तुम बेघर हो, तुम्हें फैशन का शौक नहीं होना चाहिए। दुनिया बहुत खराब है, इसलिए जरा भी शरीर का फैशन नहीं करो। बाबा हर रोज रूहानी श्रृंगार करा रहे हैं, गीतों के द्वारा, मुरली के द्वारा, योग के द्वारा और सारे दिन में साथीपन के द्वारा बाबा बच्चों को बहुत सजाते हैं। बाबा बच्चों को देवता बनाने आए हैं। तो बाबा तो आत्मा का श्रृंगार करते हैं, इसलिए बाबा ने कहा आपको जिस्मानी श्रृंगार करने का शौक नहीं होना चाहिए। आप तो रूहानी श्रृंगार करा रहे हो बाबा से, तो दुनियावी फैशन का जरा भी शौक न हो, क्योंकि बाबा ने कहा दुनिया बहुत खराब है। शरीर का श्रृंगार करेंगे तो वो आकर्षित होंगे और उसके कारण आपके सामने समस्या हो जाएगी। गीत है, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन की राह तकते थे। भगवान कब आकर के हमें मिलेंगे? द्वापर युग से लेकर के राह देखते थे, अभी वो दिन आ गया। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। बेहद माना कोई हद नहीं। बच्चे बेहद के बच्चे हैं। बेहद अर्थात कोई हद नहीं। कितने ढेर बच्चे हैं, कितने बेशुमार बच्चों का एक ही बाप है, जिसको रचयिता कहा जाता है। वह है हद के बाबाएं और यह है बेहद के रूहों का बाप। हद के पिता तो बहुत सारे हैं और ये शिव बाबा है बेहद के रूहों का बाप। उनको रूहानी बाप कहें या पारलौकिक बाप कहें, बेहद का बाप कहें, एक ही बात है। जिसको भक्ति मार्ग में सब रूहें याद करती हैं। तुम बच्चे जानते हो भक्ति मार्ग भी है, साथ साथ रावण राज्य भी है। अब मनुष्य पुकारते हैं कि हमको रावण राज्य से राम राज्य में ले चलो। भगवान हमें ऐसी दुनिया में ले चलो जहां सुख चैन हो, ऐसे बाबा को पुकारते हैं। बाबा समझाते, देखो देवी देवता धर्म जो भारत के मालिक थे अब नहीं है। वह कौन थे यह भी तुम जानते हो। हम ही सतयुगी सूर्यवंशी घराने के मालिक थे। राजा रानी तो होते हैं ना, भारत में शुरू से लेकर के राजाई चली आई है। प्रजातंत्र तो अभी लास्ट में है कलयुग में, परंतु शुरू से लेकर के राजघराने और राजाई की ही सिस्टम रही हुई है। तुम बच्चों को अब स्मृति आई, बाबा आया हुआ है हम बच्चों को राज्य भाग्य का वर्षा देने, विश्व का मालिक बनाने। बाप कहते अब सब भक्ति मार्ग में है। भक्ति मार्ग को ही रावण राज्य कहा जाता है। ज्ञान मार्ग सिर्फ एक बाप ही सिखाते हैं तुम बच्चों को। उस बेहद के बाप को भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। अभी तुमको 21 जन्म के लिए ज्ञान की राजधानी मिलती है। आधा कल्प भक्ति चली और बाबा ने कहा वो तो रावण राज्य था। तो अभी बाबा ने कहा आप बच्चों को आधा कल्प के लिए ज्ञान की राजधानी मिलती है। फिर आधा कल्प तुम पुकारेंगे ही नहीं। हाय राम हाय प्रभु कहने की दरकार ही नहीं। हाय राम तब करते हैं जब दुखी होते हैं। तुमको वहां दुख होता ही नहीं। तुम जानते हो यह भी खेल बना हुआ है। आधा कल्प है ज्ञान का दिन, आधा कल्प है भक्ति की रात। भक्ति हमको नीचे उतारती है,
तुम बच्चों की बुद्धि में सीढ़ी का नॉलेज जरूर चाहिए। अभी बाबा सीढ़ी याद दिलाते हैं, आपको सीढ़ी के ज्ञान को सिमरण करना है। हमको भक्ति नीचे उतारती है और ज्ञान मार्ग से हम ये सीढ़ी चढ़ जाते हैं। आधा कल्प हमने भक्ति किया, माना शिव बाबा को हमने पुकारा है, अभी वो आ गए हैं, तो आखिर वो दिन आया आज, ये बच्चों के दिल का आवाज है। बाप समझाते, यह 84 जन्मों का चक्र है। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इसलिए बाबा चित्र भी बनवा रहे हैं, जिससे सिद्ध हो कि हम इस चक्र को जानने से 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य लेते हैं। अभी तुम बहुत हो गए हो, बड़ी रूहानी शक्ति सेना बनी है। तुम सब पंडे हो, बाबा भी पंडा है। उनको कहा जाता है गाइड। पंडा अक्षर शुभ है। तीर्थों पर पंडे मिलते हैं, जो सारी तीर्थ के स्थान दिखाते हैं, पूजा करवाते हैं, मिलाते हैं ईश्वर की मूर्ति से, तो उनकी भी कुछ कमाई हो जाती है। बाबा ने कहा पंडा अक्षर जो है वो शुभ है, और भक्ति में पंडों को बहुत मानते हैं। तो अभी आप बच्चे हो रूहानी यात्रा पर ले जाने वाले पंडे। यात्री जाते हैं तो उनको एक गाइड मिलता है कि इनको यह सब दिखाओ। तीर्थ यात्रा पर भी पंडे मिलते हैं। बाप कहते जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्रा करते आए हो, बहुत मेहनत की है, क्योंकि उन दिनों में वाहन नहीं होते थे। अभी तो बहुत सारे वाहनों की सुविधा हो गई है तीर्थ यात्राओं पर, लेकिन भक्ति जब शुरू हुई तब से लेकर के तीर्थ यात्राएं चली हैं। 4 धाम तीर्थ नहीं करेंगे तो मुक्ति नहीं मिलेंगी, ऐसी भी भावना थी। इसलिए जरूर तीर्थ यात्रा पर हर जन्म में जाते थे। तो उन दिनों में तो कभी पैदल जाते थे, और बारिश बहुत होती थी, कहीं पर बहुत प्रकृति के नुकसान होते थे, तो शरीर को भी कष्ट सहन करके वहां तीर्थ पर जाना होता था। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों ने बहुत तीर्थ यात्राएं की हैं। अमरनाथ पर जाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, वहां जाने समय फिर वही याद रहता है। अगर अमरनाथ के दर्शन पर जा रहे हैं तो अमरनाथ की ही याद रहेगी। किसी देवी के मंदिर पर जा रहे हैं तो उस देवी का ही जय जयकार करते हुए देवी की याद में ही चलते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। महीनों महीना भी कई यात्रा चलती हैं। घर बार धंधे धोरी सबसे दिल हट जाती है। यहाँ तुमको समझाया जाता है अपने घर गृहस्थ में रहते हुए धंधा धोरी भी करते रहो और फिर गुप्त यात्रा पर रहो। ये यात्रा वंडरफुल है जो बाबा सिखाते हैं। बाबा ने कहा घर गृहस्थ संभालते हुए कमल फूल समान पवित्र रहो। यात्रा पर चलने वालों को ये नियम जरूरी है कि पवित्र तो जरूर रहना है, और दूसरी बात सबसे न्यारे रहना है, कमल पुष्प समान, क्योंकि अंदर ही अंदर यात्रा पर हो। यह कितना अच्छा है, जितना बड़ा धंधा करना हो उतना करो, किसी को भी मना नहीं है। भल अपनी राजाई संभालो, राजा जनक भी सेकंड में जीवन मुक्ति पाता है। तुमको कोई बाहर की यात्रा आदि तरफ धक्के खाने की दरकार नहीं है। अपने घर बार की भी पूरी संभाल करनी चाहिए। जो सेंसिबल अच्छे बच्चे हैं वह समझते हैं हमको घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान बनना है। राजा जनक की बात बाबा ने याद दिलाई कि वो राजा ही संभालते थे, लेकिन जीवन मुक्त थे, क्योंकि उनको आत्मा का ज्ञान मिला था और गुरु दक्षिणा के रूप में
उन्होंने अपने मन को दे दिया था, फिर गुरु ने उनका मन उनको वापस दे दिया और कहा गुरु की अमानत समझ करके, ट्रस्टी होकर के संभालना। बाबा ने कहा आपका अपना अपना कारोबार होता है, वो तो हर एक को संभालना ही है। तो हर एक की अपनी अपनी जैसे राजधानी है, राजाई है, एक एक आत्मा का अपना अपना विश्व है। तो ये सब अच्छी तरह से संभालो अपना कारोबार। बाबा ने कहा घर गृहस्थ को संभालते हुए आपको याद की यात्रा पर रहना है। तो जैसे राजा जनक ने कहा कि मुझे सदैव ध्यान रहता है कि प्रभु की याद का दीपक कहीं मेरे अंदर बुझ न जाए, तो वो याद का दीपक जगता रहे, इसके लिए बार बार ध्यान देते हैं, याद में रहते हैं, उसके कारण जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते। ऐसे बाबा ने कहा आप बच्चे भी सारा कारोबार संभालते रहे, भले बिजनेस को बढ़ाओ, बढ़ाने की भी छुट्टी देते हैं, लेकिन अपने याद की यात्रा पर रहो, अंदर ही अंदर आप गुप्त रीति यात्रा पर हो। जो सेंसिबल अच्छे बच्चे हैं वह समझते हैं हमको गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, गृहस्थ व्यवहार में तंग नहीं होना चाहिए। हर एक को अपनी जिम्मेदारियां तो निभानी ही है, तो जिम्मेदारियां निभाने में कई बातें आती हैं, कुछ न कुछ खिटपिट होती है, ऊपर नीचे होता है, किसी बात का अभाव होता है, कोई संस्कार स्वभाव की बातें होती हैं, लेकिन बाबा ने कहा आपको संभालना है, अपने गृहस्थ व्यवहार के कारोबार से तंग नहीं होना चाहिए। कुमार कुमारियां तो जैसे सन्यासी हैं, उनमें विकार है ही नहीं, 5 विकार से दूर हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हमारा श्रृंगार ही और प्रकार का है, उनका और है। उनका है तमो प्रधान श्रृंगार, तुम्हारा है सतो प्रधान श्रृंगार। बाबा कहते तुम्हारा है सतो प्रधान श्रृंगार, क्योंकि तुम रूहानी श्रृंगार करते हो और कराने वाला है स्वयं शिव बाबा माता पिता। बच्चों को हर रोज गुणों के श्रृंगार से बाबा श्रृंगारते हैं, बच्चों को शक्तियां भर करके बच्चों की चमक बढ़ाते हैं। तो वो जो श्रृंगार है वो सारा है जिस्मानी दिखावे का श्रृंगार। बाप तुम बच्चों को समझाते तमो प्रधान जिस्मानी श्रृंगार जरा भी नहीं करो, दुनिया बहुत खराब है, गृहस्थ व्यवहार में रहते फैशनेबल मत बनो, फैशन कशिश करता है। बाबा ने कहा फैशन कशिश करता है, अपने को भी देह भान में खींचता रहता है, देह भान बढ़ाता है और दूसरों को भी कशिश करता है। उसके कारण फिर समस्याएं निर्माण हो जाती हैं, लगाव झुकाव हो जाता है। इस समय खूबसूरती अच्छी नहीं है, काले हो तो अच्छा है, कोई पंजा नहीं मारेगा। बाबा ने कहा इस समय खूबसूरती अच्छी नहीं है, आप देवी देवता बनते हो तब तो बहुत खूबसूरत शरीर होते हैं। यहाँ पुरानी दुनिया में जितना सिंपल साधारण हो उतना अच्छा है, क्योंकि दिखावा होगा, सुंदरता होगी तो कोई ना कोई आकर्षित होंगे, परेशान करेंगे। तो बाबा कड़े शब्दों में कहते कि इस समय खूबसूरती अच्छी नहीं है, काले हो तो अच्छा है, कोई पंजा नहीं मारेगा, खूबसूरत पिछाड़ी तो फिरते रहते हैं। कृष्ण को भी सांवरा दिखाते, तुमको गोरा बनना है शिव बाबा से, वह गोरे बनते हैं पाउडर आदि से, कितना फैशन है बात मत पूछो। दुनिया में कितने प्रकार से फैशन करते हैं। बाबा कहते वो क्या क्या साधन अपनाते हैं, जैसे पाउडर क्रीम आदि लगाते और औरों को अट्रैक्ट करते हैं अपना मान शान बढ़ाने के लिए। बाबा ने कहा ये देह अभिमान और काम विकार को बढ़ाने के लिए फैशन है। वास्तव में फैशन की कोई जरूरत आप बच्चों को नहीं है, क्योंकि आप तो रूहानी श्रृंगार करते हो,
और इस समय पर आप वनवाह में हो। बाबा ने आप बच्चों को कलयुग के अंत समय में एडॉप्ट किया है। आप संगम युग पर हो, तो बिल्कुल सिंपल रहना है। और नई दुनिया में जब जाएंगे तो वहां पर भले खूब श्रृंगार करना है। साहूकारों की तो सत्यानाश है, गरीब अच्छे हैं। गावड़े में जाकर गरीबों का कल्याण करना है, परंतु आवाज करने वाले बड़े आदमी भी चाहिए ना। तुम सब गरीब हो ना, कोई साहूकार है क्या? तुम देखो कैसे साधारण बैठे हो। बंबई में फैशन देखो क्या लगा पड़ा है। पुरानी दुनिया में माया जो अपने अंत समय विदाई लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा चमक दिखा रही है, वो ये फैशन के रूप में है। और इसके कारण दुनिया और भी ज्यादा रव रव नरक बनती जा रही है। बाबा ने कहा, गांव में जाकर आप बच्चे गरीबों का कल्याण करो, उनके अंदर इतना देहभान नहीं होगा। और शहरों में देखो तो कितना फैशन है, कितना दिखावा करते हैं, ठाट माट भी बहुत है, लोकलाज भी बहुत है। तो आप बच्चों को गांवों में जाकर उन आत्माओं का कल्याण करना चाहिए। बंबई में फैशन देखो तो क्या लगा पड़ा है। बाबा के पास मिलने आते हैं तो कहता हूँ, तुमने यह जिस्मानी श्रृंगार किया है, अब आओ तो तुमको ज्ञान श्रृंगार कराएगी, जिससे तुम स्वर्ग की परी 21 जन्मों के लिए बन जाएंगी, सदा सुखी बन जाएंगे, ना कभी रोएंगे ना दुख होगा। अभी यह जिस्मानी श्रृंगार तुम छोड़ दो। तुमको हम ज्ञान रत्नों से ऐसा फर्स्ट क्लास श्रृंगार कराएंगे, जो बात मत पूछो, मेरी मत पर चलेंगे तो तुमको पटरानी बनाऊंगा। यह तो अच्छा है ना। बाबा ने कहा, संगम युग पर बाबा की मत पर चलेंगे। तो ये बाबा की मत है, श्रीमत, श्रेष्ठ बनाने वाली मत। बाबा की मत पर चलेंगे तो नई दुनिया की महारानी पटरानी बनाऊंगा। बाबा ने कहा, पुरानी दुनिया में जो जिस्मानी श्रृंगार है वो श्रृंगार करना छोड़ो और अभी रूहानी श्रृंगार करो। ये ज्ञान रत्नों से अपने आप को सजाओ। यह तो अच्छा है ना, तुम सब भारतवासियों को इस तमोप्रधान आसुरी दुनिया नरक से भगाए स्वर्ग की महारानी बनाता हूँ। श्री कृष्ण के लिए गायन है, जो भगवान के कर्तव्य है कि वे भगाते हैं और पटरानी बनाते हैं। तो बाबा ने कहा, आप भारतवासियों को तमोप्रधान पति दुनिया से भगा करके स्वर्ग की महारानी बनाता हूँ। भगाते हैं अर्थात एडॉप्ट करते हैं, अपना बनाते हैं। तुम बच्चे समझते हो आज हम सफेद पोश में हैं, दूसरे जन्म में स्वर्ग में सोने के चम्मच से दूध पिएंगे। बाबा ने कहा, तुम बच्चे जानते हो आज हम सफेद पोश में हैं, सिंपल रहते हैं, वनवाह में हैं, और नए जन्म में जाएंगे वहां पर स्वर्ग में होंगे तो मुख में सोने का चम्मच होगा। यह तो बहुत छीछी दुनिया है, स्वर्ग तो स्वर्ग है, बात मत पूछो। स्वर्ग शब्द कहने से ही वहां के सुख याद आते हैं, अनुभव होते हैं। वहां के सुखों की जो अपरम अपार महिमा है वो सामने आ जाती है आंखों के। तो बाबा ने कहा, देखो आप वहां स्वर्ग में सोने के चम्मच से दूध पिएंगे। तो ये अनुभव कर रहे हैं ना कि हमको देवी देवताएं सोने के चम्मच से भोजन खिला रहे हैं, दूध पिला रहे हैं। यहाँ तुम बेगर हो। बेगर अर्थात मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ बाबा का है। भारत बेगर है, बेगर टू प्रिंस गाया हुआ है। इस भारत में ही फिर जन्म लेंगे। बाप ने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, रात दिन का फर्क है। महान गरीब जिनको खाने के लिए कुछ नहीं होता, उनको ही दान दिया जाता है।
भारत महान गरीब है। विचारों को यह पता नहीं कि इस समय सब तमोप्रधान है। दिन प्रतिदिन सीढ़ी नीचे उतरते ही रहते हैं, अभी कोई सीढ़ी चढ़ नहीं सकते। 16 कला से 14 कला, फिर 12 कला, नीचे उतरते ही आते हैं। सतयुग से लेकर के जो समय है वो सीढ़ी नीचे उतरने का समय है। 16 कला से 14, 12 और ऐसे सीढ़ी उतरते कलाएं कम होते होते कलयुग अंत में देखो तो आत्मा की अमावस्या के चंद्र जैसी स्थिति हुई है। कोई पवित्रता की कला नहीं है। यह लक्ष्मी नारायण भी पहले 16 कला संपूर्ण थे, फिर 14 कला में उतरते हैं ना। यह भी अच्छी रीति याद करना है। सीढ़ी उतरते उतरते बिल्कुल ही पतित बने हैं, फिर स्वर्ग के मालिक कौन बनाए। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, यह भी सब कहते हैं, परंतु अब कौन सी हिस्ट्री रिपीट होगी यह कोई नहीं जानते। शास्त्रों में तो लिख दिया है सतयुग की आयु लाखों करोड़ों वर्ष है। पूछो सतयुग कब आएगा, कहेंगे अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। भक्ति में तो यही मान्यता है कि अभी तो कलयुग छोटा बच्चा है, 40,000 वर्ष के बाद विनाश होगा। और बाबा ने कहा बच्चे ये अंत का समय चल रहा है, कलयुग तो अंतिम श्वास गिन रहा है। तुम सिद्ध करके बताते हो कल्प की आयु ही 5,000 वर्ष है, वह फिर सिर्फ सतयुग को ही लाखों वर्ष कह देते। घोर अंधियारा है ना, तो मनुष्य कैसे माने भगवान आया होगा। वह समझते भगवान तब आएंगे जब कलयुग का अंत होगा। अभी तुम बच्चे इन सब बातों को समझते हो, विनाश सामने खड़ा है। बच्चों को समझाया जाता है विनाश के पहले बाप से वर्षा ले लो। बाबा बच्चों को अज्ञान की नींद से जगाते हैं और कहते हैं विनाश के पहले आप बाबा से वर्षा ले लो। अलबेलेपन की नींद से भी जगाते हैं कि बच्चे समय थोड़ा है, अब नहीं तो कब नहीं। परंतु कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं तो बेचारे हाय हाय कर मरेंगे। तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी, विनाश में होती ही है हाय हाय। विपरीत बुद्धि हाय हाय करेंगे। बाबा ने कहा विनाश में हाय हाय होती है, दुखी होते हैं। तो विनाश के समय ऐसे हाहाकार होगा और आप बच्चों की जय जयकार होंगी। अभी से ही विजुअलाइज करना है कि हमारी जय जयकार हो रही है, बाबा की प्रत्यक्षता हो रही है। और जिन बच्चों ने बाबा को साथ दिया उन बच्चों की सबकी वाह वाह हो रही है और ऐसे समय के लिए तैयार हो रहे हैं बच्चे। इसलिए अपनी साक्षात्कार मूर्त स्थिति, लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति का बाबा अभ्यास कराते हैं। ऐसी स्थिति में उस समय पर बच्चे अचल अडोल होकर स्थित होंगे और बच्चों की बहुत जय जयकार होंगी। बाबा ने कहा उस समय आप वाह वाह कहेंगे, न कि हाय हाय। इसलिए अभी से बाबा प्रैक्टिस कराते, बच्चे वाह वाह की आदत रखो, बाबा को सबको धन्यवाद देने की आदत रखो, न कि हाय हाय। छोटी छोटी बातों के अभाव में हाय हाय करने की आदत होंगी तो अंतिम जो फाइनल पेपर होगा उस समय पर बच्चे बहुत पश्चाताप करेंगे कि बाबा ने तो बहुत समझाया लेकिन हमने अपनी स्थिति नहीं बनाई। तो पश्चाताप की घड़ी न आए इसलिए बाबा पहले से ही ज्ञान रत्नों से बच्चों को सजा रहे हैं। तो बाबा ने कहा आपका संकल्प हो वाह वाह का, तो आपका चेहरा भी प्रसन्न होगा और चित्त भी प्रसन्न चित्त होगा। तो समय पर प्रमाण जो परिस्थितियां हैं उनको सहन करने की शक्ति भी आएगी और दूसरों को भी आप प्रेरणा देते रहेंगे, आपके द्वारा दूसरों को सीखने को मिलेगा। तो आज बाबा अंतिम नजारा जो होगा जय जयकार का उसकी याद दिलाते हैं। उसके लिए बाबा ने कहा आप बच्चों को सच्चे बनना है,
बाबा है सच्चा, तो सच्चे की औलाद आप बच्चे भी सच्चे हो। नरक का विनाश होने बिगर स्वर्ग कैसे बनेगा? तुम कहेंगे यह तो महाभारत लड़ाई है, उनसे ही स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, तुम्हारी बुद्धि में है। हमको अभी दैवी स्वराज्य का माखन मिलता है, वह आपस में लड़ते रहेंगे। बड़े बड़े राष्ट्र और अनेकानेक धर्म आपस में लड़ते रहेंगे, और बाबा ने हमारे में योग बल भरा, इसलिए हम तो स्वर्ग का दैवी राज्य का मक्खन खाएंगे। गायन है कि दो का झगड़ा और तीसरे का लाभ। बाबा ने कहा वो कहानी जो है वो आप बच्चों के लिए लगती है तो बचपन की कहानी, लेकिन उस कहानी के आधार से बाबा सारे विश्व के विनाश की बात बताते हैं। वह आपस में लड़ते रहेंगे, है वह भी मनुष्य, तुम भी मनुष्य, परंतु वह है आसुरी संप्रदाय। और बच्चे ऐसा समय, आप बच्चे उस समय पर वाह वाह करेंगे, और जो विपरीत बुद्धि आत्माएं हैं वो हाय हाय करते रहेंगे। बच्चों को सन्मुख बैठ बाप समझाते हैं, तुम बच्चों के अंदर खुशी रहती है। अनेक बार तुमने ऐसी राजधानी ली है जैसे अभी तुम ले रहे हो। वह आपस में दो बिल्ले लड़ते हैं, माखन तुमको मिलता है सारे विश्व की बादशाही का। दो बिल्ले आपस में लड़े क्योंकि वो माखन चोरी करके लेके आए थे, और एक समान हिस्सा करने के लिए फिर आपस में झगड़ा चल रहा था। तो एक बंदर कहता है मैं तराजू लेके आता हूँ और आपको ठीक से माप करके देता हूँ। तो उसने तराजू लाया और दोनों पलड़ों में माखन रखा। जिस तरफ का वजन नीचे हो रहा था उस तरफ का लेवल करने के लिए वो थोड़ा सा खा लेता था, ऐसे दोनों तरफ का थोड़ा थोड़ा खा लेता था। ऐसे करते बिल्लों ने देखा कि इस बहाने तो ये हमारा माखन खा भी रहा है और कम हो गया बहुत सारा। तो बिल्लों ने कहा कि अभी तुम जाओ, हम ठीक कर लेंगे। तो बंदर ने कहा ठीक है, फिर मैं इतना तराजू लेकर के आया, आपका काम किया, तो मेरा भाड़ा, मुझे मेरा दाम दे दो। ऐसे कहकर जो बच्चा था वो सारा ही मक्खन लेकर के चला गया। इसको कहते हैं दो का झगड़ा और तीसरे का लाभ। बाबा ने कहा बड़े बड़े राष्ट्र आपस में इसलिए लड़ेंगे कि उनको सारे विश्व की राजाई चाहिए, परंतु वो आपस में लड़कर एक दूसरे को खत्म करेंगे, और विश्व की राजाई रूपी मक्खन आप आत्माओं को मिलेगा, क्योंकि आप देवात्मा हो। इसलिए श्री कृष्ण के हाथ में मक्खन का गोला दिखाते हैं। तुम यहाँ आते ही हो विश्व का मालिक बनने। तुम जानते हो हम बाबा से योग लगाए कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। वह आपस में लड़ेंगे और हम विश्व की बादशाही ले लेंगे, यह तो कॉमन बात है। वह बाहुबल वाले विश्व की बादशाही ले न सके। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म, दोनों हिंसाएं वहां होती नहीं। बाबा कहते सतयुग में दोनों हिंसाएं नहीं होती, न क्रोध के वश हिंसा, न काम विकार के वश हिंसा। दोनों ही विकार नई दुनिया में नहीं होते। काम विकार की हिंसा सबसे खराब है, जो तुमको आदि मध्य अंत दुख देती है। यह किसको पता नहीं रावण राज्य कब होता है। अभी पुकारते हैं आकर हमको पावन बनाओ, तो जरूर कभी पावन थे ना। पुकारते हैं हमको पावन बनाओ, इससे सिद्ध होता है
कि जरूर कभी पावन थे, इसलिए वो पवित्रता खींचती है। भारतवासी बच्चे ही पुकारते हैं, दुख से लिबरेट करो, शांति धाम ले जाओ, दुख हर कर सुख दो। कृष्ण को हरि भी कहते हैं। हरि शब्द का भावार्थ है हरने वाला। तो हरि ये शब्द तो शिव बाबा से लगता है, क्योंकि वो हमें दुखों से मुक्त करते, हमारे दुख चिंताएं हर लेते हैं। बाबा हमको हरि के द्वार ले चलो। हरि का द्वार है कृष्णपुरी, यह है कंसपुरी। यह कंसपुरी हमको पसंद नहीं है। माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं। तुम जानते हो रावण का राज्य द्वापर से शुरू होता है। देवताएं जो पावन थे वह पतित होना शुरू होता है। इसकी भी निशानियां जगन्नाथपुरी में है। दुनिया में बड़ा गंद लगा हुआ है। अब तो उन बातों से निकलकर हम परिस्तान में जाते हैं। इसमें बड़ी हिम्मत और महावीरपना चाहिए। बाबा के बने हैं, पवित्र बनकर हम पवित्र दुनिया में जाते हैं। बाबा ने कहा इसमें बड़ी हिम्मत और शक्ति चाहिए, महावीरपना चाहिए। बाबा का बनकर पतित थोड़े ही बनना है। वह समझते हैं स्त्री पुरुष इकट्ठे रहे और आग न लगे, यह हो ही नहीं सकता। इसलिए ही हंगामा करते हैं कि यहाँ स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाया जाता है। ऐसा तो कहाँ लिखा हुआ नहीं है। पता नहीं यहाँ कौन सा जादू है। अरे तुम ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएंगे और बस तुमको वहां बांध कर रखेगी। ऐसे ऐसे वहां बहकाते रहते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है। बाबा ने कहा सन्यासी समझते हैं स्त्री पुरुष इकट्ठे रहे और पवित्र रहे, ये नहीं हो सकता। और वहां ही उन सत्संगों में ये भी कहा जाता है कि आप ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएंगे तो फिर वापस नहीं आएंगे, आपको वहां पे ही बांध करके रख देंगी, आप उनके ही हो जाएंगे। ऐसे बहकाते रहते हैं। यह क्यों होता है? तो बाबा ने कहा ये भी ड्रामा में नोंद है। नथिंग न्यू, किसी का भी दोष नहीं है। जिनका पार्ट होगा वह कैसे भी आ जाएंगे, इसमें डरने की बात ही नहीं है। शिव बाबा तो ज्ञान का सागर है, पतित पावन सर्व का सदगति दाता है। ब्रह्मा द्वारा पतित से पावन बनाते हैं। यह अक्षर ऐसे बड़े लिखे हुए हो जो कोई भी आकर पढ़े। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, सर्व का सदगति दाता है। ब्रह्मा द्वारा पतित से पावन बनाते हैं। बाबा ने कहा ये जो अक्षर है ऐसे बड़े बड़े लिखे हुए हो जो कोई भी आकर सहज पढ़ सके। पवित्रता पर ही कितने विघ्न डालते हैं। बाबा कहते बच्चे किसी भी देहधारी में मोह की रग नहीं जानी चाहिए। बाबा अब बच्चों को पवित्रता के लिए कैसे अपने मन को सदैव स्वच्छ रखना है वो बता रहे हैं कि मोह किसी में भी नहीं होना चाहिए। अगर मोह होगा तो आप पवित्र नहीं रह सकेंगे। अगर कहा मोह की रग होगी तो फंस पड़ेंगे। मोह भी अपने जाल में फंसाता है, संबंधियों के जाल में फंस जाते। वो जैसे कहते हैं ऐसे करते जाएंगे, फिर तो धीरे धीरे विकारों का रास्ता पकड़ लेंगे। यहाँ तो अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी। बाबा सामने बिठा कर पूछते हैं कल तुम्हारा कोई मर जाए तो रोएंगे तो नहीं? आंसू आया तो फेल हुए। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, इसमें रोने की क्या बात है? दूसरा कोई सुने तो कहे मुख से अच्छा तो बोलो। अरे अच्छा ही बोलते हैं। बाबा ने कहा यहाँ पर तो बाबा बच्चों को आत्मा का पाठ पढ़ाते हैं।
कि बच्चे, आत्मा अमर अविनाशी है और आत्मा को जाकर के नया जन्म लेना है, इसलिए उन्होंने पुराने शरीर का त्याग किया। तो ये तो होना ही था, हर एक आत्मा को एक समय अपना पुराना शरीर छोड़कर जाना है। और वो आत्मा बाबा के पास गई है, तो आप रोते क्यों हैं? बाबा उनको अच्छे अच्छे अनुभव कराएंगे, बाबा उनको बहलाएंगे, बाबा उनको शक्ति भर करके नए शरीर में भेज देंगे। और वो आत्मा बाबा की है, बाबा के पास चली गई, तो फिर आप रोते क्यों हो? तो बाबा ने कहा ये भी परीक्षाएं होती हैं, इसमें बच्चों को फुल पास होना है। जो मम्मा के मार्ग में, मम्मा की शिक्षाओं से हमने सुना और सीखा कि मम्मा के जीवन में ये धारणा बहुत पक्की थी कि कभी आंसू न आए, और इसमें भी न दुख के आंसू न कोई प्यार के आंसू मम्मा ने बहाए। मम्मा दूसरों को छुट्टी देती थी, प्यार के आंसू भले बहाओ, लेकिन खुद की उनकी धारणा थी कि आंखों से आंसू नहीं आएंगे, क्योंकि मम्मा कहती थी रोने से आत्मा वीक हो जाती है, अपनी कमजोरी को बढ़ा लेते हो। सतयुग में रोना होता ही नहीं, सतयुग में भी शरीर छोड़ेंगे, देवी देवता स्वरूप में होंगे, तो जन्म लेना और शरीर छोड़ना ये तो होगा ही। लेकिन बाबा ने कहा वहां पर आप रोएंगे नहीं, यह जीवन तुम्हारा उनसे भी ऊंच है। तुम हो सबको रोने से बचाने वाले, फिर तुम कैसे रोएंगे? बाबा ने कहा तुम हो सबको रोने से बचाने वाले, तो तुम कैसे रोएंगे? तुमको तो बहुत मजबूत बनना है। हमको पतियों का पति मिला जो हमको स्वर्ग में ले जाते हैं, फिर नरक में गिराने वाले के लिए हम क्यों रोए? बाबा कितनी मीठी मीठी बातें सुनाते वर्षा लेने के लिए। इस समय भारत का कितना अकल्याण हुआ पड़ा है, बाप आकर कल्याण करते हैं। भारत को मगध देश कहते हैं, सिंध जैसे फैशनेबल और कोई होते नहीं। विलायत से फैशन सीख कर आते हैं, बाल बनाने पर आजकल लड़कियां कितना खर्चा करती हैं, उनको कहा जाता है नर्क की परियां। बाबा ने कहा जो भी साज श्रृंगार करते, अपने देह भान को बढ़ाते जाते और दूसरों को देह की तरफ आकर्षित करते, ये हो गई नर्क की परियां। बाप तुमको स्वर्ग की परियां बनाते हैं। कहते हैं हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है, यह सुख तो ले लेवे, कल क्या होगा हम क्या जाने, ऐसे अनेक विचार वाले आते हैं। कई कहते हैं हम ये फैशन आदि का सुख तो ले लेवे, आगे क्या होगा हमें क्या पता, स्वर्ग में जाएंगे या नहीं जाएंगे, अभी तो हमारे पास धन आदि सब है, तो अब हम इस स्वर्ग का सुख तो ले लेवे, भले थोड़ा सा सुख है, अल्पकाल का सुख है, लेकिन हम सुखी तो बने, अगले जन्म में क्या होगा किसको पता। ऐसे तरह तरह के विचार वाले बाबा के पास आते हैं, और बाबा ने बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाई और कहा तुम ही देवता थे, तुमको ही अभी फिर से देवता बनना है। इस अंतिम जन्म में थोड़े से समय में आपको संपूर्ण पवित्र बनना है, इसलिए कोई देहभान नहीं, फैशन नहीं, लगाव झुकाव नहीं, काम विकार का अंश वंश नहीं, ऐसा संपूर्ण पवित्र बनने के लिए बाबा ने कहा सिंपल रहो, कोई श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है। इस समय जितना सिंपल रहेंगे, आपकी तरफ कोई आकर्षित नहीं होंगे, उतना अच्छा है। फिर नई दुनिया में जाओ, वहां तो सबकी दृष्टि वृत्ति पवित्र होती है, तो वहां पर तो भले कितना भी श्रृंगार करना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, सच्चा सच्चा रूहानी पंडा बन,
सबको घर का रास्ता बताना है। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा करते याद की यात्रा में रहना है। कार्य व्यवहार में तंग नहीं होना है। दूसरा, ज्ञान श्रृंगार कर स्वयं को स्वर्ग की परी बनाना है। इस तमोप्रधान दुनिया में जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना है। कलियुगी फैशन को छोड़ देना है। वरदान, न्यारे और प्यारेपन की योग्यता द्वारा लगाव मुक्त बनने वाले सहज योगी भव। न्यारे और प्यारेपन की योग्यता द्वारा लगाव मुक्त बनने वाले सहज योगी भव। सहज योगी जीवन का अनुभव करने के लिए ज्ञान सहित न्यारे बनो। सिर्फ बाहर से न्यारा नहीं बनना, लेकिन मन का लगाव न हो। जितना जो न्यारा बनता उतना प्यारा अवश्य बन जाता है। न्यारी अवस्था प्यारी लगती है। जो बाहर के लगाव से न्यारे नहीं, वह प्यारे के बजाय परेशान होते हैं। जो बाहर के लगाव से न्यारे नहीं, वो प्यारे बनने के बजाय परेशान होते हैं। इसलिए सहज योगी अर्थात न्यारे और प्यारेपन की योग्यता वाले सर्व लगावों से मुक्त। स्लोगन, स्वपुरुषार्थ और सेवा के बैलेंस द्वारा बंधन संबंध में बदल जाएगा। स्वपुरुषार्थ और सेवा के बैलेंस द्वारा बंधन संबंध में बदल जाएगा। इसलिए स्वपुरुषार्थ और सेवा दोनों में भी एक जैसा बैलेंस रखने का पुरुषार्थ करना है। इसके आधार से बंधन बदल जाएंगे, संबंध हो जाएंगे और वो भी सहयोगी हो जाएंगे। आज बाबा ने गीत याद दिलाया, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन की राह तकते थे। बाबा आकर के हमारा इतना सारा ज्ञान का श्रृंगार कर रहे हैं, पतित से पावन बना रहे हैं, सतगति दे रहे हैं, जीवन मुक्ति दिला रहे हैं। तो बाबा ने कहा इसी दिन का आप इंतजार करते थे कि भगवान कब आएंगे और हमारी सेवा करेंगे, हमें परिवर्तन करेंगे, हमारे दुखों को मिटाएंगे, हमें पावन बना करके सुखी बना देंगे। वो दिन आ गया, आपकी इंतजार की घड़ियां पूरी हो गई। इसी नशे में रहो, इसी खुशी में रहो। ओम शांति। बाबा ने दिया हमको अनमोल ये खजाना। बाबा ने दिया हमको अनमोल ये खजाना। देखो इसे कभी तुम व्यर्थ ना गवाना। देखो